बिहार में फिर से सुशासन सरकार रिकॉर्ड 10वीं बार बिहार के सीएम बने नीतीश कुमार। सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा दूसरी बार बने डिप्टी सीएम। नीतीश कुमार के साथ 26 मंत्रियों ने ली शपथ। बीजेपी से 14, जेडीयू कोटे से 8 मंत्री बने। चिरागी पार्टी के 2, आरएलएम और एचएएम से एक मंत्री। पीएम मोदी ने नीतीश को बताया कुशल और अनुभवी प्रशासक। कहा मुख्यमंत्री के सुशासन का ट्रैक रिकॉर्ड शानदार। सीएम पद की शपथ लेने के बाद बिहार की जनता को नीतीश कुमार ने दिया भरोसा। कहा नई एनडीए सरकार राज्य के विकास के लिए करेगी पूरे कमिटमेंट्स। नीतीश कैबिनेट में बीजेपी के 6 मंत्री रिपीट। रामकृपाल यादव, श्रेयसी सिंह समेत कई चेहरों को पहली बार मौका। जेडीयू के 8 मंत्रियों में सभी पुराने चेहरे। विजय चौधरी, विजेंद्र यादव और अशोक चौधरी फिर से बने मंत्री। चिरागी पार्टी से तेज प्रताप यादव को हराने वाले संजय कुमार को मौका। एचएएम से जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन ने ली शपथ। एलजेपीआर से 2 मंत्री बनाए जाने पर बोले चिराग पासवान, बिहारी फर्स्ट को धरातल पर उतारने का समय। एमवाई के समीकरण के साथ आगे बढ़ रहे तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनने की दी बधाई। का उम्मीद है जनता से किए वादे करेंगे पूरा। कैबिनेट में खाली पड़े पदों को लेकर मंत्री अशोक चौधरी का दावा। कहा 1-2 महीने के अंदर खाली पद भरे जाएंगे। डिप्टी सीएम बनने के बाद सम्राट चौधरी ने जताया आभार। का बिहार की जनता ने पीएम मोदी और सीएम पर भरोसा जताया। मंत्री बनने के बाद बोले दिलीप जायसवाल, युवाओं को रोजगार देना हमारी चुनौती। उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश नीतीश कैबिनेट में शामिल। 6 महीने के अंदर एमएलए एमएलसी बनना होगा। नीतीश मंत्रिमंडल में बेटे के शामिल होने पर बोले उपेंद्र कुशवाहा, कैबिनेट में अचानक एंट्री नहीं हुई, बेटे का पहले से पब्लिक कनेक्ट था। मंत्री बनने के बाद बोले रामकृपाल यादव, सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र पर काम करेंगे। नीतीश कैबिनेट में फिर बने नितिन नबीन। कहा कैबिनेट में समाज के हर वर्ग का रखा गया ध्यान। मंत्री बनाए जाने पर मंगल पांडे ने बीजेपी नेतृत्व का जताया आभार। का जनता की सेवा करने का अवसर मिला। जमा खान फिर से नीतीश सरकार में शामिल हुए। शपथ लेने के बाद जमा खान ने कहा कि जो काम अधूरे हैं उनको पूरा करने का काम करेंगे। श्रेयसी सिंह को नीतीश कैबिनेट में मिली जगह। शपथ लेने के बाद बोली जो जिम्मेदारी मिलेगी निभाऊंगी। दुलार चंद हत्याकांड में जेल में बंद अनंत सिंह को झटका। पटना सिविल कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज की। विधानसभा स्पीकर चुने जाने के अटकलों पर बोले प्रेम कुमार, जब भी मुझे जिम्मेदारी मिली मैंने निभाया। सरकार गठन के बाद गृह मंत्री अमित शाह का विपक्ष पर तंज। कहा महागठबंधन को जंगल राज और घुसपैठियों पर भरोसा था, एनडीए ने राज्य को सुरक्षित बनाया। जयपुर में एसआईआर के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन। पुलिस से हुई हाथापाई। पुलिस ने की पानी की बौछार। ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग को लिखी चिट्ठी। कहा मिसमैनेजमेंट से चल रही एसआईआर प्रक्रिया, इससे अराजकता जैसे हालात हैं जो और भी खतरनाक हो सकते हैं। ममता बनर्जी के समर्थन में उतरे टीएमसी नेता कुणाल घोष। कहा बीएलओस पर प्रेशर बहुत है, लोग दबाव में आकर आत्महत्या कर रहे। एसआईआर साइंटिफिक तरीके से होना चाहिए। बीजेपी नेता सुगंध मुजुमदार का ममता पर पलटवार। कहा ममता बनर्जी एसआईआर को रोकने की पूरी कोशिश कर रही हैं। एसआईआर से सिर्फ बंगाल को ही दिक्कत क्यों? ममता बनर्जी पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन का अटैक। का एसआईआर का विरोध करने का नाटक कर रही सीएम। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का ममता बनर्जी पर निशाना। कहा बंगाल को बांग्लादेश नहीं बनने देंगे, एसआईआर होकर रहेगा। पंजाब में कांग्रेस का वोट चोर गद्दी छोड़ सिग्नेचर कैंपेन। प्रदेश अध्यक्ष ने पार्टी सचिव जनता के साइन किए फॉर्म सौंपे। एसआईआर के खिलाफ चेन्नई में एआईएडीएमके भी सड़क पर उतरी। डीएमके सरकार पर वोटर लिस्ट रिवीजन में गड़बड़ी करने का लगाया आरोप। एकनाथ शिंदे के दिल्ली दौरे पर उद्धव ठाकरे पर तंज। बिना नाम लिए कहा उनकी हालत लाचार जैसी है, कुछ काम न होने पर पापा के पास पहुंच जाते हैं। मुंबई में एमसी चुनाव पर महायुति में तनाव बढ़ा। अजित गुट के नवाब मलिक को चुनावी जिम्मेदारी सौंपने से बीजेपी नाराज। दिल्ली ब्लास्ट के 4 मुख्य आरोपी कोर्ट में पेश। अदालत ने 10 दिन की एनआईए कस्टडी में भेजा। अब तक ब्लास्ट केस में टोटल 6 आरोपी अरेस्ट। अल-फलाह यूनिवर्सिटी की सीक्रेट पार्किंग का खुलासा। दिल्ली ब्लास्ट के बाद पेंट कर पार्किंग के गेट के नाम को छिपाकर चेंज किया गया था नाम। दिल्ली ब्लास्ट मामले में जम्मू कश्मीर पुलिस का एक्शन। अनंतनाग के सरकारी मेडिकल कॉलेज में की छापेमारी। कश्मीर टाइम्स के दफ्तर पर जम्मू कश्मीर पुलिस की एसआईए टीम की रेड। एक AK-47 पिस्टल राउंड और 3 लीवर ग्रेनेड जब्त किए गए। कश्मीर टाइम्स पर हुई रेड पर बोले डिप्टी सीएम सुरिंदर चौधरी, पिक एंड चूज बेसिस पर नहीं होनी चाहिए रेड। अलीगढ़ में मदरसा टीचर्स के लिए बायोमेट्रिक अटेंडेंस अब जरूरी हुई। यूपी सरकार के निर्देश पर प्रशासन का फैसला। महाराष्ट्र के अक्कलकुआ मदरसे की होगी जांच। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने घोटाले और विदेशी नागरिकों की शरण देने का आरोप लगाया। दिल्ली दंगों पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। दिल्ली पुलिस ने कहा जब बुद्धिजीवी आतंकवादी बनते हैं तो ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं। रॉबर्ट वाड्रा पर ईडी ने कसा शिकंजा। मनी लॉन्ड्रिंग और ब्लैक मनी मामले में चार्जशीट दाखिल। ईडी के समन जारी करने की प्रक्रिया में कई बदलाव। अब समन में सिस्टम जनरेटेड QR कोड होगा। अनिल अंबानी समूह पर ईडी का शिकंजा। 1400 करोड़ रुपए की नई अटैचमेंट। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। कहा राज्यपाल विधानसभा से पास बिलों को न लटकाएं, बिल मंजूर करें। कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन के एनएससी की बैठक दिल्ली में। एनएससी अजित डोभाल बोले सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी पक्का करना हमारी जिम्मेदारी। नेवी के वाइस चीफ वाइस एडमिरल संजय वात्स्यान ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले पाकिस्तान को चीन से सबमरीन और शिप मिलने की हमें जानकारी, हमारी भी पूरी तैयारी।
एयरफोर्स के रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट के इंजन में आई खामी, जैसलमेर में हुई सेफ लैंडिंग। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भारतीय जहाजों के लिए आव्रजन प्रक्रिया खत्म की, साइन ऑन साइन ऑफ और श्योरली पास की नहीं होगी जरूरत। भारत दौरे पर ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री, दिल्ली में भारत के विदेश मंत्री के साथ द्विपक्षीय बैठक की। विदेश मंत्री एस जयशंकर से मिले अफगानिस्तान के कॉमर्स मिनिस्टर, ट्रेड और कनेक्टिविटी समेत कई मुद्दों पर चर्चा। छत्तीसगढ़ के जनजातीय गौरव दिवस प्रोग्राम में शामिल हुई प्रेसिडेंट मुर्मू, कहा आदिवासियों का विकास सरकार की प्राथमिकता है। 25 नवंबर को ध्वजारोहण समारोह के लिए रामनगरी अयोध्या हुई तैयार, मंदिर परिसर के आसपास सुरक्षा बढ़ाई गई। ध्वजारोहण के पहले अयोध्या में एक कल अनुष्ठान, 551 महिलाओं ने सरयू का पानी भरकर कलश यात्रा निकाली। ध्वजारोहण समारोह का निमंत्रण कार्ड आया सामने, यूपी की गवर्नर, सीएम योगी और मोहन भागवत की उपस्थिति में होगा समारोह। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के बेटे ने ताज का किया दीदार, उनके साथ 40 देशों के 126 स्पेशल गेस्ट ने भी ताज को देखा। शिमला के संजौली में कल देवभूमि संघर्ष समिति करेगा प्रदर्शन, अवैध मस्जिदों में नमाज रोकने की मांग। सबरीमाला गोल्ड रॉबरी केस में एक्शन, टीडीपी के पूर्व प्रेसिडेंट ए पद्म कुमार अरेस्ट हुए। राजस्थान में एंटी कन्वर्जन लॉ लागू, प्रदेश के गृह मंत्री जवाहर बेगम ने कांग्रेस के विरोध की निंदा की। एमपी के भोपाल में इंजीनियर्स का कमाल, एक मेट्रो स्टेशन की ऊंचाई हुई कम, अब सड़क को तोड़कर हाइट की जा रही है मेंटेन। नासिक महाकुंभ के लिए पेड़ों को काटने का विरोध, मंत्री गिरीश महाजन बोले बिना मंजूरी से पेड़ नहीं काटे जा सकते। घोसी से समाजवादी पार्टी के विधायक सुधाकर सिंह का निधन, लंबी बीमारी के बाद अस्पताल में ली आखिरी सांसें। यूपी बार काउंसिल के चुनाव के लिए आज नॉमिनेशन खत्म, प्रयागराज में नॉमिनेशन के दौरान वकीलों का शक्ति प्रदर्शन। एमपी के सीएम मोहन यादव ने पुलिस इंस्पेक्टर आशीष शर्मा को दी श्रद्धांजलि, नक्सलियों के साथ इनकाउंटर में गई थी जान। आंध्र प्रदेश के डीजीपी ने नक्सलियों के पास से बरामद हथियारों को देखा। लूरी, सीताराम, राजू जिले में 2 एनकाउंटर हुए हैं। दिल्ली में 10वीं के स्टूडेंट ने मेट्रो स्टेशन से कूदकर अपनी जान दी, बच्चे के बैग से मिला सुसाइड नोट। स्कूल के 3 टीचर्स पर मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाया। शौर्य पाटिल को इंसाफ दिलाने के लिए सड़क पर उतरे लोग, स्कूल के बाहर वी वांट जस्टिस के लगाए नारे। महाराष्ट्र के रायगढ़ में तेज रफ्तार एसयूवी बेकाबू होकर 400 फीट गहरी खाई में गिरी, हादसे में 6 लोगों की मौत। बागपत में घर के बाहर खड़ी लड़की से छेड़छाड़, विरोध करने पर मनचले ने गाली गलौज की, लोगों ने आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। यूपी के अंबेडकर नगर में अंतर्राष्ट्रीय मानव तस्करी और साइबर फ्रॉड गिरोह का भांडाफोड़, गैंग से जुड़े 2 लोगों को पकड़ा। अलीगढ़ में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट, दोनों तरफ से पथराव और हवाई फायरिंग हुई, 5 घायलों में एक की हालत गंभीर। अलीगढ़ में अल्फला यूनिवर्सिटी और एएमयू के खिलाफ करणी सेना का प्रदर्शन, एएमयू के क्रिकेट टूर्नामेंट में अल्फला यूनिवर्सिटी की एंट्री का विरोध। अंतर्राष्ट्रीय जैवलिन थ्रोअर अनु रानी और उनके पति साहिल भारद्वाज पर मेरठ में एफआईआर, हाल ही में हुई शादी में हर्ष फायरिंग का मामला। मेरठ में सड़क किनारे बनी अवैध मजार हटाई गई, भारी पुलिस फोर्सेस की मौजूदगी में एक्शन। गाजीपुर में पुलिस मुठभेड़ में 6 गौ तस्कर गिरफ्तार, गौवंश पिकअप गाड़ी और हथियार भी बरामद। बुलंदशहर में दबंगों की गुंडाई, घर में घुसकर महिलाओं को लात घूंसों से पीटा। बेंगलुरु में एटीएम कैश वैन से लूट मामले में एक्शन तेज, सीसीटीवी फुटेज से वैन की मूवमेंट ट्रैक करने की कोशिशें। बेंगलुरु के बाद कर्नाटक के बीदर में भी लूट, नेशनल हाईवे पर करीब 24 लाख के गहने फिल्म स्टाइल में लूटे गए। जयपुर में रिश्वतखोर महिला सब इंस्पेक्टर हुई गिरफ्तार, एंटी करप्शन ब्रांच ने रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। महाराष्ट्र के भंडारा में बैंक से 1.5 करोड़ की चोरी की गुत्थी सुलझी, असिस्टेंट मैनेजर ने खुद रची थी साजिश। दिल्ली पुलिस ने कोलकाता से सीरियल किलर को किया गिरफ्तार, यूपी में सोराब पर 30 से ज्यादा मुकदमे दर्ज। पंजाब के अमृतसर में आईएसआई कनेक्शन वाला गैंगस्टर हरजिंदर सिंह उर्फ हैरी एनकाउंटर में ढेर, हाल ही में जेल से जमानत पर हुआ था रिहा। पंजाब के फिरोजपुर में आरएसएस कार्यकर्ता की हत्या का मास्टरमाइंड हुआ गिरफ्तार, एनकाउंटर में जतिन काली को लगी 3 गोली। बरेली में तौकीर रजा की बहू निदा पर जानलेवा हमला, विरोध करने पर धमकी देते हुए फरार हुए हमलावर। राजस्थान के जयपुर में ज्वेलरी शॉप में बड़ी लूट, नकाबपोश बदमाशों ने 40 किलो चांदी के गहने लूटे। यूपी के हरदोई में एक प्राइवेट स्कूल में 16 बच्चे हुए बेहोश, कारणों का अब तक नहीं चला पता। हिमाचल के सोलन में एक शख्स ने खुलेआम फायरिंग की, पुलिस ने युवक को धर दबोचा। महाराष्ट्र के रायगढ़ में 400 फीट गहरी खाई में गिरी कार, 6 लोगों की मौत। 16 नवंबर को भोपाल में एक कैफे पर हमले का मामला, पुलिस ने आरोपियों को उनकी परेड निकाली। हरियाणा के नूह प्रशासन का एक्शन, शादी समारोह में गाड़ियों की छत पर स्टंट करने पर रोक, समारोह की ड्रोन से होगी निगरानी। दिल्ली में एयर पोल्यूशन कम करने के लिए सरकार का एक्शन, 1250 कंस्ट्रक्शन साइट्स का निरीक्षण किया। एमपी के सतना की एक महिला ने सीएम योगी को लिखी चिट्ठी, चित्रकूट के एक महंत और उसके 2 रिश्तेदारों द्वारा गैंगरेप के मामले में न्याय की लगाई गुहार। एमपी के सतना में एक महिला ने अपने एएसआई पति को चप्पलों से पीटा, दूसरी महिला के साथ पकड़े जाने पर पिटाई की। नेपाल के बारा में हालात बिगड़े, जेनजी और यूएमएल कैडर विवाद के बीच फिर से कर्फ्यू लागू। नेपाल के सिमारा में भी जेनजी का हिंसक प्रदर्शन, आगजनी की, प्रशासन ने लगाया कर्फ्यू। तेल अवीव में भारत इजरायल व्यापार शिखर सम्मेलन, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल हुए शामिल, कहा इजरायल की तरह भारत का भी पड़ोसी शत्रु है। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर, 23 पैसे गिरा, $1 88.71 पर रहा। हरे निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 446 अंक चढ़ा, निफ्टी ने 136 अंकों की लगाई छलांग। आरबीआई गवर्नर की 2 टूक डॉलर की मांग में तेजी से रुपए का भाव गिरा, आरबीआई ने रुपए के लिए किसी भी स्तर का लक्ष्य नहीं बनाया है।
वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में मीनाक्षी हुड्डा ने लहराया तिरंगा, 48 किलोग्राम भार वर्ग में जीता गोल्ड मेडल।